नमस्ते। सिजर्स और कोम को एक साथ पकड़ने के अभ्यास और ब्लो ड्राइंग के लिए विभिन्न टेक्निक्स का अभ्यास करने के सेशन में आपका स्वागत है। इस सेशन के उद्देश्य को देखते हैं। इस सेशन से अंत में आप निम्न के बारे में बता पाएंगे: सिजर्स और कोम को एक साथ पकड़ने का अभ्यास करना, ब्लो ड्राइंग की प्रक्रिया का अभ्यास करना, ब्लो ड्राइंग करते समय सावधानियों का पालन करना। सिजर्स और कोम पकड़ने के अभ्यास के लिए आवश्यक टूल्स और मटेरियल्स और ब्लो ड्राइंग के लिए टेक्निक्स निम्न हैं। बाबर सिजर्स शीयर्स के रूप में भी जाना जाता है। टेल कोम्ब और स्टाइल कोम्ब, नेक स्ट्रिप, राउंड ब्रश, सेक्शनिंग क्लिप, स्प्रे बॉटल, 2 टॉवल्स। आवश्यकता के अनुसार हेयर शैम्पू, आवश्यकता के अनुसार पानी, ट्रॉली, हेयर ड्रायर, आवश्यकता के अनुसार स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स। सबसे पहले आइए अभ्यास करें कि सिजर्स और कोम को एक साथ कैसे पकड़ें। बाल काटते समय टूल्स को ठीक से पकड़ना बहुत महत्वपूर्ण है। शीयर्स को ठीक से पकड़ने के लिए दाहिना हाथ खोलें और स्थिर ब्लेड के फिंगर ग्रिप में रिंग फिंगर को रखें और छोटी फिंगर को फिंगर टैंक पर रखें। थंब को चलती ब्लेड की थंब ग्रिप में रखें। फिर शीयर्स को खोलने और बंद करने का अभ्यास करें। इसके अलावा शीयर्स और थंब को एक साथ पकड़ने के सही तरीके का अभ्यास करें। आइए अब शीयर्स को पकड़ने का अभ्यास देखें। थंब को थंब ग्रिप से निकालें। फिंगर्स और छोटी फिंगर्स और फिंगर रेस्ट को रिंग में छोड़ दें। उंगलियों को अंदर की ओर मोड़ें और कोम करते समय शीयर्स को पकड़ें और उन्हें बंद रखें। फिर थंब, इंडेक्स और मिडिल फिंगर्स के बीच कोम को पकड़ें। कोम को स्थानांतरित करने के लिए सबसेक्शन को पोजीशन में कोम करें। एक बार जब उंगलियां काटने की स्थिति में आ जाएं, तो कोम को पकड़ने वाले हाथ के थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच रखकर कोम को स्थानांतरित करें, अर्थात सबसेक्शन को पकड़ने वाला हाथ। आमतौर पर बाल काटते समय चौड़े और बारीक दांतों वाली कोम्ब का इस्तेमाल किया जाता है। चौड़े दांतों वाली कोम्ब का उपयोग बालों को कोम्ब करने और अलग करने के लिए किया जाता है और अधिक तनाव प्रदान करने के लिए काटने से पहले कटे हुए हिस्से में कोम्ब करने के लिए बारीक दांतों वाली कोम्ब का उपयोग किया जाता है। यहाँ टेंशन से तात्पर्य किसी सबसेक्शन को कोम्ब करते और पकड़ते समय लगाए गए दबाव की मात्रा से है। टेंशन को हमेशा अपनी उंगलियों से कंट्रोल करें। बालों को समान रूप से काटने के लिए लगातार टेंशन महत्वपूर्ण है। जब क्लाइंट चाहता है कि बालों के सिरे सटीकता से काटे जाएं, तो स्ट्रेट हेयर पर अधिकतम टेंशन का उपयोग करें और श्रिंकेज को कंट्रोल करने के लिए कर्ली हेयर पर कम टेंशन का उपयोग करें। कानों के आसपास या मजबूत ग्रोथ पैटर्न्स वाले हेयर लाइंस पर न्यूनतम टेंशन का प्रयोग करें। अब आइए विभिन्न प्रकार और लंबाई के बालों के लिए ब्लो ड्राइंग की प्रक्रिया को देखें। सबसे पहले उंगलियों से बालों में स्टाइलिंग उत्पाद लगाएं और चौड़े दांतों वाली कंघी से कॉम्ब करें। फिर
कोम की मदद से बालों को गीले रहते हुए ही मनचाहे शेप में मोल्ड करें। वॉल्यूम और लिफ्ट के लिए एक छोटे गोल ब्रश का उपयोग करें और बेस पर मूस या स्प्रे वॉल्यूमाइजर लगाएं। फिर वांछित कर्ल के साइज के अनुसार बालों को सेक्शन और पार्ट करें। अब गोल ब्रश को कर्ल के बेस पर डालें। लिफ्ट की डिग्री अपेक्षित मात्रा के प्रकार को निर्धारित करती है। अधिकतम लिफ्ट के लिए ब्रश को बेस पर डालें और हेयर सेक्शन को हाई एंगल पर ऊपर की ओर निर्देशित करें। मीडियम टेंशन के साथ बालों को बेस तक रोक लें। ब्लो ड्रायर से हवा की धारा को आगे पीछे की गति में कर्ल के ऊपर निर्देशित करें। जब सेक्शन पूरी तरह से सूख जाए तो कूलिंग बटन दबाएं और कर्ल फॉर्मेशन को मजबूत करने के लिए सेक्शन को ठंडा करें। ब्रश से सेक्शन को अनवाइंड करके ब्रश को रिलीज करें। स्कैल्प कर कम लिफ्ट के लिए उसी प्रक्रिया का पालन करके सेक्शन को लो एंगल पर पकड़कर शुरू करें। यह सुनिश्चित करें कि स्टाइल या शेप को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए स्कैल्प और हेयर पूरी तरह से सूखे हों। अंत में हेयर स्प्रे के साथ समाप्त करें। इसके बाद आइए जानें कि ब्लंट या लॉन्ग लेयर्ड स्ट्रेट और वेवी बालों को ब्लो ड्राई करके स्मूथ स्ट्रेट स्टाइल बनाया जाए। सबसे पहले अधिक कंट्रोल्ड स्टाइलिंग के लिए ब्लो ड्रायर में नोजल या कॉन्सेंट्रेटर अटैचमेंट संलग्न करें। बालों को अलग अलग भागों में बांट लें ताकि केवल सूखा हुआ सेक्शन क्लिप्स में न रह जाए। हल्का जेल लगाएं। अब 1 इंच सब सेक्शंस का उपयोग करते हुए गर्दन के पिछले हिस्से से पहला सेक्शन शुरू करें और बालों को सीधा और चिकना करने के लिए एक क्लासिक स्टाइलिंग ब्रश का उपयोग करें। ब्रश को पहले सेक्शन के नीचे रखें और बालों को नीचे की ओर पकड़ें। शेप को फ्लैट और स्ट्रेट रखने के लिए उसी टेक्निक का उपयोग जारी रखें। लो एलिवेशंस का उपयोग जारी रखें। फ्रिंज को चेहरे से दूर करने के लिए फ्रिंज को पीछे की ओर ब्रश करें और कर्व्ड शेप बनाने के लिए ब्रश से बालों को थोड़ा आगे की ओर धकेलें। ड्रायर को धीमी सेटिंग पर रखें और नोजल को ब्रश की ओर रखें। सूखने के बाद सॉफ्ट लुक के लिए फ्रिंज चेहरे से थोड़ा किनारे की ओर गिर जाएगा। ब्लो ड्रायर का उपयोग करने की प्रक्रियाओं को सीखने के बाद यहाँ कुछ प्रिकॉशनरी एक्शंस दिए गए हैं जिनका ब्लो ड्राइंग करते समय पालन किया जाना चाहिए। ब्लो ड्रायर को कभी भी एक जगह पर अधिक देर तक न रखें। इसे स्कैल्प से बालों के सिरों की दिशा में निर्देशित करें। स्कैल्प बर्न से बचने के लिए हॉट एयर को हमेशा सिर से दूर रखें। ब्लो ड्रायर को हर समय बालों से लगभग 6 इंच की दूरी पर रखें ताकि बाल करीब आने पर तेज गर्मी से न जलें। नीचे की ओर ब्लो ड्राइंग करें क्योंकि ऊपर की ओर ब्लो ड्राई करने से बालों को बहुत नुकसान होता है। बहुत देर तक एक ही स्थान पर न सुखाएं क्योंकि गर्मी के कारण नुकसान होने की भी संभावना है। ब्लो ड्रायर को इधर उधर घूमते रहें। हालांकि इसे हिलाएं नहीं या इधर उधर झटकने न दें। चलिए हम चर्चा किए गए पॉइंट्स की पुनर्कथन करें। कोम्ब और शीयर्स को सही तरीके से पकड़ने का अभ्यास करने से
नियंत्रण सुनिश्चित होता है और मसल स्ट्रेन से बचने में मदद मिलती है। बालों को समान रूप से काटने के लिए लगातार टेंशन महत्वपूर्ण है। बालों को ब्लो ड्रायर करते समय स्टाइलिंग प्रोडक्ट को अप्लाई करें। बहुत देर तक एक ही स्थान पर ब्लो ड्राई न करें। हम इस सेशन के अंत तक पहुंच गए हैं। आशा है कि आपको सिजर्स और कोम को एक साथ पकड़ने के अभ्यास और ब्लो ड्राइंग के लिए विभिन्न टेक्निक्स का अभ्यास की अच्छी समझ मिल गई है। अगले सेशन में मिलते हैं।